नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बकरी पालने पर मिलेंगे 50 लाख रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों को 10 लाख से 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को प्रोत्साहित करना है। सरकार इन परियोजनाओं पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है, यानी 100 बकरियों की यूनिट पर 10 लाख रुपए तक और 500 बकरियों की यूनिट पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। यूपी के इस जिले में 230 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। इसी महीने शुरू हो जाएगा काम। दोस्तों, यूपी में भी मुंबई जैसा फिल्मी माहौल होगा। बता दें, हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण का कार्य मार्च महीने में शुरू होने वाला है। नोएडा सेक्टर 21 में 230 एकड़ में फैली फिल्मी सिटी के फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है और इसे केवल 8 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म सिटी का पहला फेज 155 एकड़ जमीन पर तैयार किया जाएगा, जिसमें फिल्म स्टूडियो, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप और एक फिल्म अकादमी होगी। अब समय पर बिजली बिल चुकाने वाले बकायेदारों को मिलेगी 10% प्रोत्साहन राशि। इन लोगों को होगा तगड़ा फायदा। दोस्तों, प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बकाया बिजली बिल वसूली के लिए एक योजना शुरू की है। इसके विद्युत सखी, मीटर रीडर, जनसेवा केंद्र और अधिकृत एजेंटों 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि बकायेदारों को दी जा रही छूट की रकम से निकाली जाएगी और सीधे इन एजेंटों के खाते में भेजा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य करोड़ों रुपए के बकाया वसूली बिल्कुल गति देना है। यूपी के स्कूलों में 24 मार्च से होगी वार्षिक परीक्षाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 24 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि इस बार परीक्षाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए न केवल सुविधाजनक होंगे बल्कि पारदर्शिता को भी बढ़ावा देंगे। प्रदेश के 1.3 लाख परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे लगभग 1 करोड़ 48 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे और परीक्षा परिणाम 29 मार्च को ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 600 करोड़ से होगा 4 लेन का निर्माण। रोजाना हजारों वाहनों की हुई मौज। दोस्तों, प्रयागराज से मिर्जापुर की यात्रा आने वाले दिनों में और आसान होगी। अब प्रयागराज मिर्जापुर राजमार्ग का बाकी हिस्सा भी 4 लेन होगा। 600 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। बजट में भी प्रस्तुत किया गया है। पहले 10 किलोमीटर तक सड़क 4 लेन की जाएगी। यह कार्य लोक निर्माण विभाग का NH खंड करेगा। पहले चरण का निर्माण शुरू करने के लिए DPR बनाया गया है और मंत्रालय को भेजा गया है। यूपी में प्राकृतिक खेती को मिलेगा विस्तार। 270 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। दोस्तों, यूपी में अब केवल गंगा ही नहीं, स्थानीय नदियों के दोनों किनारे पर 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी। इसके चलते 1886 क्लस्टर बनाए जाएंगे। योगी सरकार इस पर 270 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च करेगी। हाल में हुई राज्य स्तरीय कृषि समिति की बैठक में इस कार्य योजना को मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके पूर्व कैबिनेट में भी प्राकृतिक खेती और खेत तालाब योजना के लिए इसके पूर्व भी 1191 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे बाईपास और 5 मंडलों को मिलेंगे रिंग रोड। दोस्तों, यूपी को 2025 में रिंग रोड से बाईपास की सौगात मिलेगी। प्रदेश में 1.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें बनाने की योजना है, जिसमें अलीगढ़, देवीपाटन, झांसी, मिर्जापुर और सहारनपुर में बाहरी रिंग बनाई जाएगी। इसके अलावा औरैया, बुलंदशहर, मैनपुरी, बहराइच, बागपत, भदोही, संभल, कौशाम्बी और पूर्वांचल में चंदौली के अलावा श्रावस्ती सहित 10 जिलों में बाईपास बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। होली में कंफर्म टिकट की टेंशन खत्म। यूपी के लिए 1-2 नहीं चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेन। दोस्तों, मार्च की शुरुआत के साथ ही फाल्गुन के त्योहार होली का भी इंतजार होने लगा है। रेलवे ने यात्रियों को परेशानी को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। खासकर यूपी जाने वाली यात्रियों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 6 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। ये स्पेशल ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों से आज मार्च से 31 मार्च तक हर सोमवार को चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों की हुई चांदी, सैलरी में हुई तगड़ी बढ़ोतरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का वेतन 2 गुना होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहले सफाई कर्मचारियों को 8 से 9 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते थे। सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद सफाई कर्मचारियों को हर महीने 16 हजार रुपए देने का ऐलान किया है।
यूपी से एमपी तक बनेगा नया हाई स्पीड हाईवे, 66 गांवों की जमीनों का होगा अधिग्रहण। दोस्तों, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आगरा उत्तर प्रदेश तक चलने वाले प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 66 गांवों में जमीन अधिग्रहण किया जाना है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए 66 गांवों से लगभग 550 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इस कॉरिडोर के बनने से ग्वालियर और आगरा के बीच की दूरी लगभग 32 किलोमीटर तक कम हो जाएगी और दोनों शहरों के बीच सफर करने में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। यूपी के स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 1,20,000 पद खाली हैं, जो शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इस कमी के कारण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कठिनाई हो रही है। सरकार ने इन पदों को भरने के लिए कदम उठाने का संकेत दिया है, लेकिन यह समस्या अभी भी बनी हुई है। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करना और उचित प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी होगा। अब सरकारी जमीनों पर नहीं हो पाएगा अवैध कब्जा, योगी ने निकाला तोड़। दोस्तों, सीएम योगी ने राज्य की सत्ता संभालते ही भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अभियान छेड़ा। इसी के तहत प्रदेश भर में लगातार सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में भूफियाओं के कब्जे से 68,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं कब्जा मुक्त सरकारी जमीनों पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए श्रावस्ती में अभिनव पहल की गई है। यूपी में नई रेल लाइन के लिए 66 गांवों की खरीदी जाएगी जमीन, शीघ्र मिलेगी सफर की सौगात। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में कामयाब कदम सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। 15 मार्च से उत्तरौला से बलरामपुर तक नई रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण करने की योजना बनाई जा रही है। रेल लाइन को बिछाने के लिए 66 गांवों में किसानों से जमीन खरीदनी होगी। जिले के 42 गांवों में 6 महीने पहले 257 हेक्टेयर जमीन का आकलन जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में 2 सड़कें की जाएगी चौड़ी, 42 करोड़ होंगे खर्च, इन जिलों को होगा फायदा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 2 प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण से आम जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। कानपुर में 2 प्रमुख सड़कों की चौड़ीकरण से लोगों को बहुत राहत मिलेगी। शासन ने मंधना टिकरा भाऊपुर राजमार्ग और बरीपाल से असधना जाने वाले राजमार्ग की चौड़ीकरण के लिए 42 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इन सड़कों को बढ़ाने से कानपुर देहात, कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश किए बिना सीधे इटावा हाईवे पर जाना होगा। यूपी में बेटियों के हाथ पीले करने के लिए 20,000 रुपए दे रही सरकार, जाने आवेदन का तरीका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना फिर से शुरू कर दी है। पात्र परिवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में आय सीमा 56,460 और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 सालाना तय की गई है। शादी से 90 दिन पहले या बाद तक आवेदन किया जा सकता है। अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इन शहरों को जलभराव की समस्या से मिलेगी निजात, सीएम योगी ने 16 विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। दोस्तों, यूपी के शहरों में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। मथुरा, मुरादाबाद, आजमगढ़ और गाजियाबाद में 16 प्रमुख विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत शहरी बस्तियों में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत बनाया जाएगा।